सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन करते हुए हम लोग आजकल सबसे पहले पाप के विषय में, 10 आज्ञा के विषय में, कलीसिया का 6 हुक्म के विषय में, 7 मूल पापों के विषय में और अपने शरीर में इंद्रियों के द्वारा जो करने वाला पाप के विषय में और आजकल पाप स्वीकार के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। बीती 2 क्लासों में पाप स्वीकार क्यों करना है, पाप स्वीकार किससे करना है, ये हम लोगों ने सीखा। और आज पुरोहित के पास पाप स्वीकार कैसे करना है, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए 5 विधियां हैं, 5 कार्य करना है, तब एक अच्छा पाप स्वीकार होता है। सबसे पहले अपने अंतःकरण की जांच करना, इसके बाद पश्चाताप करना, तीसरा एक दृढ़ निश्चय करना, चौथा एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार करना, 5वां पापों के लिए उचित प्रायश्चित करना। इस 5 चरण होकर के हमें एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। और पाप स्वीकार करने के लिए अभी ये जो 5 चरण आगे आने वाले 5 दिनों में मैं बताऊंगा, एक एक कर करके कैसे करना है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। और पाप स्वीकार एक व्यक्ति जब करता है उस समय पर एक तो सबसे पहली बात है उसको पाप बोध होना चाहिए। कई लोग अनेकों पाप दिन भर पाप करते हैं, कोई पाप बोध नहीं, पाप के ऊपर पाप करते जाता है। क्यों पाप करता है? क्योंकि उनकी आत्मा, उनके अंतःकरण मर चुका है। यदि एक कोढ़ का बीमार व्यक्ति, मान लो शरीर में कहीं ऐसा कुछ सफेद या कोई ऐसा देखा, उनको मन में डाउट है कहीं कोढ़ का, लेप्रोसी का बीमारी तो नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, विशेषकर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए जाएगा। वो डॉक्टर उस मरीज को बिठा करके उनका एक सरल टेस्टिंग तरीका है, एक छोटा सा सुई लेगा और उनसे कहेगा थोड़ा यहां वहां देख लो, दूर कहीं और देखने के लिए बोलेगा। और जहां उन्होंने बोला, उनको जो डाउट है, उस जगह पर इस सुई से थोड़ा सा पिर्क करेगा, थोड़ा टच करेगा। यदि वह दर्द के कारण अपने हाथ को हटाता है, इसका मतलब उसको कोढ़ का बीमारी नहीं। यदि डॉक्टर ने उस सुई से वहां पर पिर्क किया फिर भी वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब उसको कोढ़ का बीमारी है, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं किया, प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिला। इसका बोलने का एक मतलब ये था, अनेकों लोगों को गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन उनके मन में उसके प्रति कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई खेद नहीं है। बोले हाँ मैं तो सही किया है,
है ना। कई लोग मेरा खिल्ली उड़ाता है, पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारता है, कोई कुत्ता बिल्ली क्या क्या नहीं बनाता है, खिलाफ वीडियो बनाता है मॉकिंग कर करके। उनको उसमें आनंद मिल रहा है, किसी का अपमान करते हुए उनको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है, उनका अंतःकरण, उनका मन डेड है, कोड़ी है, पाप का कोड़ी भी कहते हैं। पाप का कोड़ी कोड़ हो गया, इस प्रकार का कार्य करते 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 वो डेड हो गया। यही कई लोगों का जो पाप में जी रहा है उनका यही हालत है। चाहे आतंकवादी ले लो, कितना भी हत्या करो उसमें आनंद मनाता है। क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, किसी के ऊपर अत्याचार किया, चर्च को तोड़ा फोड़ा, आकर के हंगामा किया, वो खुश होता है, इसके बाद हंस करके जाता है हमने हंगामा किया। क्या कारण है? दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हुए, दूसरों की निंदा अपमान करते हुए किसी को सुख मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उनकी आत्मा मर चुका है पाप के कारण, उनके अंतःकरण मर चुका है, पाप का कोड़ी बना है। इसलिए इस अवस्था में ना जाए। यदि छोटा सा एक झूठ भी बोला, हमारे मन में भी अगर कोई बुरे विचार आया, वो हमें दुख देना चाहिए। यदि हमारे छोटा सा एक पाप में भी हमें दुख लगता है, उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार करता है, इसी को कहते हैं जो सच्चा हृदय से, जो ईमानदारी से, जो प्रभु से जुड़ करके रहने वाला व्यक्ति। क्योंकि पाप से वो भय उनके हृदय में है, इसलिए पाप से हमेशा दूर भागते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, पाप के सामने कैसे भागना चाहिए। वहां लिखा है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भागो। सांप के सामने की तरह दूर भागना है। यदि पास आएगा वो हमें डसेगा, काटेगा। और वहां लिखा, उसका दांत सिंह के दांत के समान है, तुम्हारी आत्मा को नष्ट करेगा। तो जो लोग इस प्रकार का काम कर रहा है, बुराई कर रहा है, कातिल के खिलाफ में, संत पापा के विषय में कितना कितना झूठी बातें बोल रहा है, उनके आत्मा नष्ट हो गया है, मर गया है। इस कारण यहां लिखा हुआ है, पाप करते 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 आत्मा नष्ट हो गया। जैसे सांप काट करके मृत्यु होता है, इसी प्रकार पाप हमें मारता है। तो हमें उसके बचने के लिए एक ही तरीका है, अच्छा पाप स्वीकार करना है। अंतःकरण की जांच में भी बोलूंगा, पापों को एक कागज में लिखना। जब हमें लग रहा है मैंने एक गलती किया, तुरंत एक कागज में लिखिए। पापों को एक कागज में लिख करके पुरोहित के पास जाकर के अच्छा पाप स्वीकार करना, ताकि एक भी पाप ना छूट जाए। कई बार लिख करके नहीं जाता, याद करके तो गया, वहां जाकर के बोल नहीं पाया, खत्म हुआ। इसके बाद वापस आ रहे, ये पाप नहीं बोला, वो पाप नहीं बोला, इसका मतलब झूठा पाप स्वीकार करके आया। पापों को सब बोलना जरूरी है, सही सही बोलना जरूरी है। विशेषकर जितना बड़े बड़े पाप होता है, आत्मावायु पाप होता है, ईश्वर निंदा का पाप होता है, ईश्वर का मंदिर, इस शरीर को अपवित्र करने वाला पाप होता है, दूसरों को दुख देने वाला जो पाप होता है, ये सब पाप, दूसरों को दुख नुकसान पहुंचाने वाला जो भी पाप है, ये सब आत्मावायु पाप है। उन पापों का संख्या बोलना भी जरूरी है, साफ साफ बोलना। चोरी किया ये बोलना काफी नहीं होता, क्या चोरी किया, कितना चोरी किया, कितना बार चोरी किया, ये सब बोलना जरूरी होता है। हमारे मन में सोचते हुए जो गलतियां, टीवी में हो, इंटरनेट में हो, मोबाइल में हो, कहीं भी हो, जो हमें देखना नहीं चाहिए, ऐसे चित्र फिल्म सब देखता है,
या हमारे मन में बुरे विचार में हम लोग पड़े रहता है, ऐसे ऐसे पापों को हमें याद करना है। ईश्वर का 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, ये सब अभी ईश्वर का नियम को भी, एक एक नियम को उसके साथ कनेक्टेड अनेकों पाप होता है। जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना है। पहला स्थान का मतलब है रोज प्रार्थना करने वाला, पारिवारिक प्रार्थना करने वाला, रोज बाइबल पढ़ने वाला, रोज प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला हमें बनने की जरूरत है। पहला स्थान देने वाला हर इतवार हुक्म बरोबर पूरे परिवार मिलकर के चर्च में जाएगा, मिस्सा बलिदान में भाग लेगा और केवल योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेगा। योग्य रीति का मतलब है कृपा की अवस्था में तभी परम प्रसाद को ग्रहण करेगा। मिस्सा में आने के पूर्व में, मिस्सा शुरू होने के पूर्व में कम से कम 1 घंटे का उपवास किया हुआ होना चाहिए। शालीन वस्त्र धारण करके आया हुआ। चौथा, सबों के साथ मेल मिलाप, किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं है जो बातचीत नहीं कर रहा हो। जब तक मेल मिलाप नहीं करेगा हम परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। और कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं, कोई आत्मा मारू पाप की स्थिति में या एक विवाह छोड़ करके दूसरा विवाह किया हो, ऐसे ऐसे पाप में नहीं है। इस प्रकार परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करने वाला हो, प्रभु के आदर में जो प्रभु जैसे जीवन जी करके, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु का नाम धारण किया है और उनका आदर सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु के उस आदर सम्मान को मद्देनजर रखते हुए प्रभु के समान जीवन जीना, क्योंकि हम बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त को धारण किया है, इसलिए हम लोग क्रिस्तीय कहते हैं। मसीह को धारण किया है इसलिए हम मसीह कहते हैं। गलातियों का पत्र 3:27, बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त को धारण किया है। क्रिस्त को अगर धारण किया है तो हम क्रिस्त जैसे दिखना चाहिए। यदि हम क्रिस्त के समान नहीं दिखता है, इसका मतलब है हम लोग प्रभु का उस पवित्र नाम को, क्रिस्त का उस पवित्र नाम को व्यर्थ में लिया। हम बपतिस्मा ग्रहण कर व्यर्थ में लिया, उसको हम हानि पहुंचा रहा है, प्रभु का उस पवित्र नाम को। इसलिए हमें यह दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, मैं प्रभु का नामधारी व्यक्ति हूं। और प्रभु का नामधारी पुरोहित हो गया, इसे विशेषकर चुने हुए लोग, सुसमाचार प्रचार के लोग, जो प्रभु का कार्य करने वाले लोग, उनका अनादर करना, उनका पाप का कारण बनना, यह सब बहुत बड़ा आत्मामारू पाप है। पहली आज्ञा जो प्रभु के साथ जो प्रेम में रहना चाहिए नहीं रह रहा है। ऐसे तमाम पापों को याद करो और एक दूसरे से, घर में माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, घर के बुजुर्ग लोग, पड़ोसी लोग, सबों के साथ मेल मिलाप है कि नहीं, उनके विरुद्ध क्या पाप करता है, हत्या का पाप, व्यभिचार का पाप, चोरी, यह सब हम एक दूसरे के विरुद्ध में करने वाला पाप है। 10 आज्ञा को मनन चिंतन करना, कलीसिया के 6 नियम को, 7 मूल पाप, घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटोपन, वासना, हम लोगों ने पिछले क्लासों में एक एक कर करके उसके विषय में मनन चिंतन किया, याद करना। इसके बाद उसको कागज में लिखा, इसके बाद एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना चाहिए। पापों को साफ साफ नहीं बोलेगा तो हमें पाप क्षमा नहीं मिलता है। इसलिए एक निर्णय करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को जो पिता के घर से दूर गया, उसके जीवन में अकाल पड़ गया। लूकस को सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 14 के अंदर लिखा, जब पिता के भवन से दूर हो गया, अगर ईश्वर से दूर हो गया, उसके जीवन में अकाल पड़ गया। इसके बाद वाक्य 18 के अंदर लिखा, 17 के अंदर लिखा हुआ है, तब उसमें होश आया। होश आया, हमें होश आने की जरूरत है। होश आ गया तो लौटने का मन आता है।
वो बोलता है मैं उठूंगा और पिता के पास चलूंगा और पिता से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया। इसी प्रकार हमें उठने की जरूरत है, एक निर्णय करना है पापों को स्वीकार करने के लिए। एक पुरोहित के पास, पिछले क्लास में हमने मनन चिंतन किया, एक पुरोहित के पास क्यों जाना जरूरी है। तो एक निर्णय करना है, अब से ऐसा गलती नहीं करूंगा। वो स्टेप्स में जब अभी कल से सिखाऊंगा, उसके अंदर एक एक स्टेप में क्या करता है, कैसे करना है, ये बताऊंगा। तो हमें एक अच्छा पाप स्वीकार करना जरूरी है। छोटे पाप मन में सोचते हुए जो भी है, सुनते हुए जो पाप आया है, ऐसे ऐसे जो भी पाप है उनके लिए सब हमें पाप स्वीकार करना है, बोलना है। बोलने का मतलब है हम त्याग रहा है, छोड़ रहा है, दोबारा ऐसा ना करने का निर्णय भी कर रहा है। तो एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना जरूरी है और साथ ही साथ सही अंतःकरण की जांच करते हुए, सही रूप से पश्चाताप करते हुए, एक दृढ़ निश्चय करते हुए हमें पुरोहित के पास जाने की जरूरत है। पुरोहित के पास जाने के पूर्व में ये 3 कार्य करना पड़ता है, इसके बाद पापों को बोलना है। तो कल से मैं एक एक भाग को बोल करके दूंगा, कैसे अंतःकरण की जांच करना है, कैसे पश्चाताप करने का मतलब क्या है, पश्चाताप कैसे करता है, और दृढ़ निश्चय क्या क्या करना है, ये सब हम कल से अब सीखना शुरू करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हमें एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को सही सही बोलना है और पाप से मुक्ति प्राप्त करना है। ये 40 काल का समय एक अच्छा पाप स्वीकार करने का समय है, एक एनुअल कन्फेशन, वार्षिक पाप स्वीकार। सारे पापों को याद करते हुए, एक कागज में लिखते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। प्रभु में विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा एक पुरोहित को मिला हुआ अधिकार में वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें पाप मुक्ति मिल जाएगा। प्रभु से जुड़ करके एक नया व्यक्ति बनकर, प्रभु के प्यार में रहकर, प्रभु का करुणा दया अनुभव करते हुए उस अभिषेक में, उस आनंद में, उस खुशी में रहेगी। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।